अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लाए हैं स्काईकट का एक नया प्लॉटर जिसका मॉडल है स्काईकट C24, जिसकी हम आज इंस्टॉलेशन करने का तरीकाकार सारा समझाएंगे। ताकि इसकी इंस्टॉलेशन की कैसे जाती है, आपको कटिंग वगैरह चेक करवाएंगे और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम आपको आगाह करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्रांड न्यू स्काईकट का प्लॉटर है, ठीक है, जिसकी फिनिशिंग बिल्कुल एलुमिनियम के फ्रेम के साथ की जाती है। एलुमिनियम कोटेड है और साइड में और टच पैनल के साथ ये आता है। हमारे इसका एसेसरी बॉक्स होता है। इसके साथ हमारे पास एसेसरी बॉक्स में हमें दिए जाते हैं एक 65 वाट का अडाप्टर, ठीक है, जो कि एक लैपटॉप के बराबर जो बिजली कंज्यूम करता है। इसके अलावा इसकी कोई भी कंजप्शन नहीं है, सिर्फ 65 वाट का अडाप्टर है ये। इसको हम साइड पर रखते हैं। एक अदद हमारे पास ब्लेड होल्डर और इसके साथ 3 हमें ब्लेड मिलते हैं, एक पेंटून मिलता है और ये एक कंप्यूटर कनेक्टेड केबल है। और ये आपके पास आ जाती है पावर केबल जो हम पावर अडाप्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 कनेक्टिंग पिन दी गई हैं, जिसमें से सबसे पहले लेफ्ट में सबसे पहले आपके पास जो दी जाती है वो है USB पिन। ये 4 GB तक की USB आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर के ज़रिए फ़ाइल स्टोर करने के बाद आप इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करके और बगैर किसी डाटा केबल के आप USB के ज़रिए भी चला सकते हैं। उसके बाद आपको ये डाटा केबल दी जाती है। डाटा केबल से कंप्यूटर से कनेक्ट करके कंप्यूटर से ही कोरल ड्रा से डायरेक्ट आप कमांड बनाकर उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी पावर अडाप्टर की पिन अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बटन आप दबाएंगे तो ये प्लॉटर स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा बहुत इंटरफेस है, जहाँ से आप राइट से राइट, लेफ़्ट से लेफ़्ट और अप एंड डाउन आप इसको कर सकते हैं। इस सब के बाद जो इंस्टॉलेशन का सबसे मेन पॉइंट आता है वो है आपको ब्लेड होल्डर का ब्लेड सेट करने का तरीका बताना, जो कि बहुत आसान है। लेकिन बहुत सारे कस्टमर जो है वो इसको फॉलो अप नहीं कर पाते कि इसको किस तरीके से सेट किया जाता है। ब्लेड होल्डर को सेट करना, स्काईकट का ब्लेड होल्डर सेट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास ब्लेड होते हैं। 3 ब्लेड हमें दिए जाते हैं स्काईकट के एसेसरी बॉक्स में। इसमें से हम एक ब्लेड उठा लेंगे। और अच्छा, एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हमें 3 तरह के कैप देखने को मिलते हैं। एक आपके पास जो कैप होता है वो येलो कलर का यानी 30 डिग्री का ब्लेड, एक रेड कलर का कैप 45 डिग्री का ब्लेड और एक डार्क ब्लू कलर, इस तरह का डार्क ब्लू कलर का कैप होता है जो 60 डिग्री का, जो कार्ड वगैरह कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इस ब्लेड को इस ब्लेड होल्डर में इस तरीके से रख देंगे, ये ब्लेड। अच्छा, अब चूँकि ये विनाइल कटर है तो इसलिए हम इसको विनाइल के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल माइनर सा हम ये गोल्डन जोड़ी को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से ब्लेड बाहर आना शुरू हो जाएगा। आपने अपनी फिंगर की टिप की मदद से इसको यूँ चेक करना है कि इसको ज़्यादा बाहर नहीं निकालना आपने, बिल्कुल माइनर सा कि आपकी फिंगर टिप को जस्ट टच करे, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर इस चीज़ की गलती करते हैं कि ब्लेड को बेध्यानी से बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना पेपर भी ख़राब करते हैं। और उसके बाद वो ये जो आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रिप लगी हुई है जिसे आप सिलिकॉन कटिंग स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ख़राब होने के चांसेस, बल्कि चांसेस नहीं बल्कि एग्जैक्टली ख़राब होती ही होती है कि ज़्यादा ब्लेड जब आप बाहर निकालते हैं तो ये नीचे लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइन आ जाती है और बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं और आपकी कटिंग भी सही तरीके से नहीं हो पाती। तो इसका बेहतर हल ये है कि हम इसको बहुत ही माइनर सा, इतना माइनर कि सिर्फ हमारी फिंगर की टिप को जस्ट महसूस हो कि ब्लेड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारा ब्लेड एडजस्ट हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे, ठीक है जी। आपका ब्लेड होल्डर लगने के लिए तैयार है। अब हम सिंपल यहाँ पे ब्लेड होल्डर को यहाँ पे रख देंगे और इसको यहाँ से लूज़ करेंगे, इसकी स्क्रू को, और ब्लेड होल्डर को यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे आपने इसको टाइट करना नहीं भूलना। चूँकि हम आपको इंस्टॉलेशन सिखा रहे हैं तो इसलिए सबसे दूसरा जो पार्ट है वो आपको पेपर लगाने का तरीका आना चाहिए कि अब आप इसमें पेपर किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी पिंच रोलर्स की असेंबलीज को देखना है कि आया कि वो पिंच रोलर्स की असेंबली
बिल्कुल आपके ये इस पोर्शन के ऊपर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन यहाँ पे उन्होंने दिया है, यहाँ पे क्या है इसके ऊपर मौजूद है या नहीं। अगर तो नहीं है तो आपने सबसे पहले उन पिंच होल्डर्स को वहाँ पे एडजस्ट करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर मेरे कैमरा मैन इधर करें तो इस तरह होता है कि ये जो पिंच होल्डर है ये बिल्कुल इस पोर्शन के सेंटर में नहीं होते, तो आप इस हैंडल की मदद से आप इनको ऊपर की तरफ उठा के और इसको आप सेंटर में यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने पेपर के साइज़ के मुताबिक इसको एडजस्ट करना है। मैं हेड को लेफ़्ट की तरफ करूँगा और इसको यूं लगाऊंगा पेपर को, ये मैंने लगा दिया। अब बहुत ही आसानी तरीके से मैं इसको ऊपर कर दूंगा ताकि पिंच होल्डर उसकी ग्रिप में आ जाए। और अब मैं इसको आगे पीछे मूव करूंगा। ये देखें पेपर कितनी आसानी से आगे पीछे मूव कर रहा है। अब आप जब भी हम किसी कटिंग की तरफ जाते हैं तो उसके बाद उसको सबसे पहले टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा पेपर सही तरीके से कट हो रहा है या नहीं। स्पीड और फोर्स पर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि नया ब्लेड हो तो हमारी फोर्स जो है वो 10 से नीचे जो है उसको कट कर देती है कि आपका ब्लेड भी सही तरीके से एडजस्ट होना चाहिए। यहाँ पे टेस्ट का बटन दिया जाता है, टेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्लॉटर मूव करेगा। यहाँ पे एक बॉक्स इसने बनाया होता है छोटा, जिसको हम देख लेंगे कि ये कट हो चुका है। एक बॉक्स हमने कट करके देख लिया कि हमारा विनाइल बिल्कुल, और 10 की फोर्स के ऊपर उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको हाफ कट कर दिया। अब ये प्लॉटर कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है और हम इसको इस डाटा केबल की मदद से अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। इस डाटा केबल की मदद से हम इसको कनेक्ट करेंगे। और लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम इसको अपने कंप्यूटर के साथ, अपने कोरल ड्रा के साथ प्लग इन किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम उस तरफ चलते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम आपको अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो आपको सॉफ्टवेयर इसका प्लग इन इंस्टॉल करना सिखाएंगे। तो अब हम आते हैं उसकी तरफ। देखें व्यूअर्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आपके सिस्टम के अंदर कोरल ड्रा का वर्जन इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर तो कोरल ड्रा जो है वो पाकिस्तान में तो कोई परचेज़ नहीं करता, लेकिन बहरहाल हमें क्रैक वर्जन आसानी मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोरल ड्रा 2018 करने का करके रखा हुआ है। तो इसमें अब आपको जो सबसे पहले अपने प्लगइन इंस्टॉल करना है। हमारे पास प्लगइन मौजूद है, ये आप हमसे व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये इसके साथ सीडी में भी मौजूद है। तो कभी कभी सीडी नहीं भी आती तो हम इसको व्हाट्सएप के ज़रिए अपने कस्टमर्स को सेंड कर देते हैं। इसका नाम 3 कैमरा कट है। हम इसको डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये कोरल ड्रा के वर्जन पूछेगा। जो भी कोरल ड्रा आपके पास इंस्टॉल होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक हमारे पास अपडेटेड वर्जन आता है जिसमें कोरल ड्रा 2020 तक इसकी प्लगइन दी जाती है। एक चीज़ याद रखें कि ये वाला जो प्लगइन है ये सबसे ज़्यादा आसान है इस्तेमाल करना। यहाँ पे हमारे पास कोरल ड्रा 2018 ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देंगे। जैसे अब इंस्टॉल का बटन दबाएंगे कोरल ड्रा, अब यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंप्यूटर के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो एक तरफ वर्किंग में लगे होते हैं, तो आपको ये सर्वर बिजी का ऑप्शन दे देगा। आप स्विच टू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्विच टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडोज़ बार ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपने कोरल ड्रा का वर्जन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कोरल ड्रा क्लिक करेंगे और इसके ऊपर आप जो है वो जहाँ पे कोरल ड्रा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका कोरल ड्रा ओपन हो जाएगा। ये आपके पास कोरल ड्रा ओपन हो चुका है, लेकिन फिल वक्त अभी इससे पहले एक और काम करना बाकी है, तो मैं उसको फिलहाल क्रॉस कर रहा हूँ और इसको उसके बाद यहाँ पे कोरल ड्रा के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के बाद कंपैटिबिलिटी, और ये वाला टिक जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे टिक करके इसको
ये रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर, अप्लाई ओके करके इसको क्लोज कर देंगे और अब आप अपना कोरल ड्रा ओपन करेंगे। कोरल ड्रा ओपन करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आ चुके होंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे शो नहीं होते, तो बहरहाल ये ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद। अब हम चलते हैं वापस अपने प्लॉटर की तरफ। ओके जी, हमने यहाँ पे अपने एक लोगो डिज़ाइन कर लिए हैं, कुछ भी हमने लिख लिया है जैसे कटिंग के लिए। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास प्लगइन ऊपर आया। इससे पहले हम प्लॉटर को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका पर्पस। अपने सिस्टम के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ आपको जो कि याद रखनी है कि हम हेड को उस जगह पर रखेंगे जहाँ पे हमने अपनी कटिंग चलानी है और उसको अपने साइज़ के मुताबिक शीट पर एडजस्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये जो यहाँ पे जो खाली जगह मौजूद है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, रख दूंगा। जिस जगह पे हेड मौजूद होगा वहाँ से लेफ़्ट की तरफ और नीचे की तरफ ये अपना कटिंग का जो जॉब है वो परफॉर्म करेगा। ओके जी, हमने अपनी छोटी सी फाइल रेडी कर ली ताकि आपको बताया जा सके कि प्लॉटर वर्किंग कैसे कर। जैसे कि मैंने बताया था कि प्लगइन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सारी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम फाइल ट्रांसफ़र करेंगे। आपकी कोई भी फाइल हो कोरल ड्रा के ऊपर, कोई भी डायरेक्ट हम कोरल ड्रा से उसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कटिंग पर आऊँगा, येस करूँगा और यहाँ से जस्ट हम सेंड कर देंगे। प्लॉटर ने अपनी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम बॉक्स लगाने का मकसद ये था कि हम अपनी कटिंग चेक कर सकें कि आया कि उसने बिल्कुल परफेक्ट कटिंग की है। ये लें जी, बिल्कुल उसने परफेक्ट जैसे कि उसने दिखाया था सिस्टम में, बिल्कुल उसने कोई भी कटिंग में कोई भी इशू नहीं। आप देख सकते हैं कि एज बिल्कुल कंप्लीट है और ये हमारा फाइनल ओवरव्यू है। यहाँ हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।